कांवड़ यात्रा पर एक बार फिर घमासान छिड़ा हुआ है। तमाम बयानबाजियां हो रही हैं और उस पर पलटवार भी हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी किया, उसको लेकर बीजेपी के नेता बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित सुनील भराला जी हैं। भराला जी, आपने देखा, शुरुआत ओवैसी से कर लेते हैं। ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई लोगों की पैंट उतरवा के पहचान पूछी जा रही है, तमाम चीज़ें। देखिए, मैं ओवैसी को कहना चाहूँगा, पहला तो उसे उत्तर प्रदेश की इस कांवड़ यात्रा में किसने अधिकार दिया? जो भारत के नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और वो कोई अगर इस कानून के पालन करने के लिए ढाबे वालों को प्रेरित कर रहे हैं, तो उसे अधिकार किसने दिया कि उनको उकसाने का या उनको तोड़ाक करने का? ओबीसी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी हदों में रहना चाहिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में भगवान शंकर की बड़ी यात्रा चलती है और उस यात्रा में ये हमारी सबकी, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि यहाँ की कानून व्यवस्था से लेकर के हमारी धार्मिक यात्रा अच्छे से चले। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, हमारी सरकार कटिबद्ध है। आपने देखा, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं एचटी हसन, वो तो सीधा कह रहे हैं कि जो पहलगाम में घटना हुई वो भी आतंकित है और जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मानसिकता है। समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करने में अति पराकाष्ठा करती है और वो आज जो अपने फिसलते जनाधार को लेकर के जिस प्रकार से उनके अंदर एक घबराहट है, बौखलाहट है, वो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद का जो बयान एचटी हसन का है वो दर्शाता है। वो मैं कहना चाहूँगा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर उभरें और जिस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति से बाहर जाएं। जनता की सेवा के लिए जो जनता ने आपको विपक्ष की भूमिका भेजी है, उसमें जाकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयास करें। अभी देखा, डीजे पे भी सवाल उठा रहे हैं कि जो 60 डेसिबल है वहाँ तक एक जो आवाज़ है वो डीजे की होनी चाहिए, दिल के मरीजों को दिक्कत होती है। देखिए, ऐसा है कि ये भगवान शंकर की कांवड़ यात्रा है और भगवान शंकर की जब बारात चलती है तो बारात बिगर डीजे के, बिगर धूम धड़ाक के, बिगर बैंड के बारात होती है क्या? ये तो भगवान शंकर जी की यात्रा है। उसने अपनी बारात में डीजे नहीं बजवाया होगा क्या? उसने अपने समारोह में वो संगीत नहीं बजवाते क्या? तो पहले अपने आप को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि अपनी बारात में तो डीजे भी बजेंगे, अपनी बारात में भंगड़ा भी मचेगा, ढोल भी बजेंगे, और जब भगवान शंकर जी की बारात चलेगी तो उसमें प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। इनके दो मुही चेहरे हैं हमेशा और इसीलिए जनता इनको पहचान चुकी है कि वो दो मुही चेहरों से काम ना करे जनता में। अब जनता इनको सब अच्छे से पहचान रही है। हमारी सरकार है, योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में किसी भी प्रकार का कांवड़ियों को, शिव भक्तों का कहीं किसी प्रकार का उनका कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं होगी। और हमारी सरकार उनकी कांवड़ यात्रा में ढोल धमाके से लेकर के, डीजे से लेकर के और उनका जो त्रिशूल से लेकर के, सारे उनके शस्त्रों से लेकर के और सारी छूट देते हैं हम उनको और ऊपर से हम उन पर पुष्प वर्षा भी करते हैं। ये कह रहे हैं एचटी हसन तो कि एक अलग ही रास्ता बनवा दो, उसका नाम ही कांवड़ पथ रख दो, लोगों को दिक्कत नहीं होने। नहीं कराया है हमने, उसका रखा है ना हमने कांवड़ यात्रा। जो गंग नहर का बराबर का जो मार्ग है, हमारी सरकार ने बनाया ना, वो हम बना रहे हैं उसको। और सरकार के लिए हमने इतने रास्ते, कांवड़ियों लिए रास्ते बनाए हैं कि वे रास्ते 4 लेन के हैं। 2 लेन पे कांवड़िया चलेगा, 2 पे जनता चलेगी। मुजफ्फरनगर के लोकसभा सांसद हैं हरिंदर मलिक, वो ये कह रहे हैं कि सबकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास की बात करती है, लेकिन उनके चश्मे जो हैं, उनके चश्मे केवल एक ही चीज़ को देखते हैं। वो केवल टोपी वालों को देखते हैं, केवल वो तुष्टीकरण करने वालों को देखते हैं, वो केवल अल्पसंख्यक समुदाय को देखते हैं, वो हिंदुओं को भूल जाते हैं। जब वोट मांगने आते हैं फिर उनके घर में आकर के भी कहते हैं कि हम उस पार्टी में पड़े हैं कि हमें वहाँ भी कहना पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दो मोही से बात नहीं होती। हमेशा आप अपना चरित्र स्पष्ट रखें। हमारा चरित्र बिल्कुल स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, बराला जी, एक चीज़ बताइए, जैसे ये लोग हैं, कांवड़ यात्रा जैसे आप देख रहे चलती है, सेवा तो मुस्लिम भी करते हैं, फिर ये वाली बात, यहाँ नाम लिख लीजिए, यहाँ पहचान लिख लीजिए। ये कानून है, इस पर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है समाजवादी पार्टी की सरकार और उनके नेता। ये पहले से कानून है, इनकी सरकार में भी ये कानून लागू था और बहुत सारे लोग उसका कानून, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उस कानून का पालन करते हैं। बहुत सारे दुकानदारों ने देखा होगा कि अपनी नेम प्लेट लगा रखी है ना। हाँ, उनसे आपत्ति है जो अपनी पहचान और नाम छुपा करके जो वो उसको भ्रमित करना चाहते हैं, ग्राहक को भ्रमित करके और भेष बदल करके वो छुपाना चाहते हैं, उनके खिलाफ ये अभियान है।
आपने देखा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने तो सीधा कह दिया नाम और पहचान अगर किसी ने कोई छिपाई तो 2 लाख तक का जुर्माना भी होगा, निगरानी समितियां गठित कर दी। नहीं, कानून है, ये कानून का उत्तर प्रदेश में पालन हुआ इसका। और ये अपनी पहचान को छुपाने का अधिकार किसी को नहीं है। स्पष्टता से उसके पास लाइसेंस है, उसके पास आपका जीएसटी का कार्ड है, वे सारी चीज़ें हैं उसके पास। उसे पारदर्शिता से सामने रखें। कौन सा विरोध है? हम हिंदू और मुसलमानों को कभी नहीं बांटना चाहते। हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति में वो केवल बांटने का काम करते हैं और उस पर राजनीति करने का काम करते हैं। कोई नसीहत देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं को, ओवैसी को? देखिए, ओवैसी और समाजवादी पार्टी ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। मैं दोनों से कहना चाहूँगा कि अपना चाल चरित्र को अपना एक साथ रखें, उसको दो रास्तों में ना चलाएं कभी भी। वो अपने प्रायश्चित करना चाहिए। उन्होंने जब अपने पाप किए, जब यहाँ समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और उस कालखंड में जब इन्होंने पाप किए थे, उस पाप का इनको भोगना पड़ता है और उस पाप का प्रायश्चित करें। ये मैं इनसे कहना चाहूँगा, जनता के बीच में संघर्ष करें और प्रायश्चित अभी तुम्हारे हिस्से में है, प्रायश्चित करना है। अखिलेश यादव को कोई नसीहत? अखिलेश जी जो आज जिस प्रकार से वो इटावा में यादव समाज को और ब्राह्मण समाज को आपस में बांटना चाहता है, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ब्राह्मण समाज एक विचारधारा है, एक चिंतन है, वो सबको साथ लेकर के चलता है। और मैं कहना चाहूँगा उसको कि कौन बुलाना चाहता है कि तुम कथा करें? अरे ब्राह्मण को तुम बुलाने गए तो कथा करना है, और जो कथा करना है तो वो भेष बदल करके आया। भेष बदल करके ब्राह्मण से आशीर्वाद लेंगे तो आपको कोड़े पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं पंडित सुनील भराला, किस तरीके से ओवैसी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर आक्रामक नजर आए हैं। तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही हैं। सीधा कह रहे हैं कि भेष बदल कर नहीं आना चाहिए। कांवड़ियों का डीजे भी बजेगा, कांवड़ियाँ डीजे की धुन पर आएंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि वो अपने बयान किस तरीके के दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।